जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते भाई आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आज आएंगे सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे एक बार और अपने सेशन को शेयर कर देंगे ज़बरदस्त तरीके के साथ में। तो भाई आपको पता है कि एसएससी जीडी 2025 का आरडब्ल्यू का न्यू बुक का सॉल्यूशन चल रहा है और आपकी लगभग 10 से 12 दिन होने आ रहे हैं। रीजनिंग की क्लास नहीं हुई है, ठीक है भाई। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर रीजनिंग की क्लास भी कराओ। भाई रीजनिंग की क्लास भी कराएंगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये अक्टूबर का जो महीना चल रहा है इसके लास्ट वीक तक आपको बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है सही। आपको सभी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। क्योंकि ये वाक्य विचार जो चैप्टर है हिंदी का, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका बचता है अपठित गद्यांश, उसको कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद इसमें छोटे छोटे से 20-20 क्वेश्चंस के 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेंगे और ये बुक आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जीके की बात करते हैं तो जीके में आपका स्टैटिक जीके लास्ट ही चैप्टर चल रहा है। स्टैटिक जीके के बाद उसमें भी आपके 20-20 क्वेश्चन के 5 प्रैक्टिस सेट बचे हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, वो भी चैप्टर खत्म। और रीजनिंग में मुश्किल से 2 से 3-4 चैप्टर और बचे हुए हैं, इसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो, लेकिन मुझे समय का अभाव इतना है, मेरे पास कम मतलब समय इतना कम पड़ जाता है मुझसे कि मैं वीडियो सारे के सारे वीडियो में क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम आती है और आप लोगों की मैसेज आती है कि सर डेली क्लासेस कराइए। भाई आपसे ज़्यादा मुझे दुख होता है कि मैं डेली क्लासेस आप लोगों के लिए नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैनेज करिएगा दोस्तों। क्योंकि भाई जब प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो भाई बहुत ही दिक्कतें होती हैं, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको सब कुछ कराएंगे। आप लोग बस चिंता मत करें, ठीक है। आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं बस वैसा अपने कंटिन्यू करते रहें। तो भैया आज हमारा हिंदी का वाक्य विचार का टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अच्छे से समझेंगे, जैसे मैंने आपको हिंदी में अच्छे से समझाया था वैसे ही आज हम वाक्य विचार को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाक्य विचार की परिभाषा के बारे में जानेंगे, वाक्य विचार की थ्योरी को पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको वाक्य विचार से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, लगभग इसमें 18 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही कम पूछे गए थे। तो इन चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आप लोगों से आज डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। क्लास का समय 2 बजे रहता है, तो दोपहर को 2 बजे आप लोग हिंदी की क्लास में जरूर जुड़ा करें, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपना वाक्य विचार का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाई आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपका चैप्टर आता होगा। तो दोस्तों ये हमारा 15वां टॉपिक रहने वाला है। ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा 15वां टॉपिक है। ये हमारा 15वां टॉपिक है दोस्तों, और ये वाक्य विचार का टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले हमारे 14 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि आप लोगों ने उन 14 चैप्टरों की क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानते हैं कि वाक्य विचार कहते किसे हैं। देखो यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है आपको कि भाषा की रचना वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। अर्थात वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य, वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए जो भाषा की रचना होती है वो वर्णों से होती है। जो वर्ण होते हैं आपके आ से लेकर ज्ञा तक जितने भी वर्ण हैं उनको मिलाकर एक शब्द बनता है, और शब्द की जो रचना होती है वो उनके वाक्यों से होती है, एक सेंटेंस बनता है। यानी कि कहने का मतलब ये है आपकी कि वर्णों और शब्दों को मिलाकर जो वाक्य की उत्पत्ति होती है उसी को हम भाषा कहते हैं, या उसी से भाषा का निर्माण होता है। सार्थक शब्दों को एक व्यवस्थित समूह में जिसने एक अर्थ स्पष्ट वाक्य कहलाता है। मैंने आपको अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार के शब्द बताए थे, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक वो होता है जिसका अपने आप में कोई अर्थ होता है, निरर्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ वाक्य। वाक्य के दोस्तों 2 अंग होते हैं, ये एग्जामिनर आपसे बहुत पूछता है, चाहे वो यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का या एसएससी जीडी का। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वाक्य के जो अंग होते हैं वो आपको हमेशा 2 अंग बताने हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। आइए जानते हैं कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य जो होता है वो जिसके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। अब अभी देखो क्वेश्चन की बात समझो, क्वेश्चन की बात को समझो कि जिसके संबंध में जो भी कुछ कहा जाए। अब भाई बात जो होगी वो किसके संबंध में होगी? वो कर्ता के, अभी एग्जाम्पल भी देंगे, वो कर्ता के संबंध में होगी। तो वो तो हमारा बन गया उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। यानी कि जो उद्देश्य होगा, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बातें कही जाएंगी, बाकी का बचा हुआ पोर्शन विधेय। और जो हमारा कर्ता होगा, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो हमारा उद्देश्य बनता है। जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो उद्देश्य, और जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता हो वो आपका विधेय। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है,
हिमालय देश का गौरव है। तो इसमें पहले तो आप ये देखो कर्ता क्या है, तो आप कहोगे सर कर्ता तो हिमालय है। मैंने अभी बताया कि जो कर्ता है वही तो उद्देश्य है, तो देखो कर्ता आपका क्या बन गया, उद्देश्य। अब इसके बाद देखो आपका लिखा है कि देश का गौरव है। कौन देश का गौरव है भाई, हिमालय। तो किसके विषय में बताया गया है, तो आप कहोगे सर हिमालय के विषय में। तो हिमालय क्या देश का गौरव क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा विधेय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये रहा कि जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा तो वो आपका विधेय, और जिसके बारे में कहा जाए वो आपका कर्ता यानी कि उद्देश्य कहलाता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं। कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, जहां कहीं पर भी कर्ता मिले उसे उद्देश्य मानना है, बाकी का बचा हुआ पूरा वाक्य विधेय कहा जाता है। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब यहाँ पर दोस्तों आपके वाक्यों के वर्गीकरण होते हैं। वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है ये हमेशा याद रखना, ये आपका दो आधारों पर किया जाता है। एक तो होता है आपका रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों रचना के आधार पर। किसके आधार पर, तो सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों रचना के आधार पर। अब ये रचना के आधार पर भी जो वाक्य होते हैं ये दोस्तों आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। यदि एग्जामिनर पूछेगा कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से, रचना और अर्थ के प्रकार से। अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको इसमें तीन प्रकार बता देना है। कितने बताना मेरे शेर, आपको होंगे सर तीन प्रकार के। कौन कौन से, पहला तो होता है दोस्तों सरल वाक्य। सरल वाक्य को नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल एक साधारण सिंपल सेंटेंस होगा, वही तो सरल वाक्य होता है। जैसे कि जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, बस इसको याद रखो। सरल वाक्य की परिभाषा बस हो गई खत्म। सरल वाक्य की परिभाषा यदि आपसे पूछे तो आप क्या बता सकते हो, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो राम क्या है भाई, कर्ता है। कर्ता क्या होता है, उद्देश्य, और स्कूल जाता है इसके विषय में बताया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विधेय। तो भाई विधेय क्या है, एक ही तो है, और राम क्या है, स्कूल जाता है, करता है। आइए जानते हैं संयुक्त वाक्य। नंबर दो पर आता है संयुक्त। संयुक्त का अर्थ ही होता है दो, दो या कह दो दोनों। यानी कि कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य और, तथा, एवं, या, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मोहन तो गया और राम आ गया, तो यहाँ पे देखो और लगा यानी कि जब दो वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा भी खत्म, सेंटेंस भी खत्म। भाई मोहन गया, पहला वाक्य तो ये बन गया, और राम आ गया, दो वाक्य है ना। मोहन मोहन गया और राम आया, यानी मोहन गोइंग राम कमिंग। तो जो और लगा दिया तो इससे क्या हुआ, वाक्य तो दो है लेकिन इस और शब्द को लगा देने से ये वाक्य एक ही बन के आ जाता है कि मोहन गया और राम आ गया। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाने से जो एक वाक्य बनता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट अगला आता है दोस्तों थर्ड नंबर पर मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य तो पहचानना बहुत ही आसान होता है कि मिश्र वाक्य में भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य तो होते हैं, परंतु एक वाक्य मुख्य होता है, दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन या आश्रित वाक्य होता है। मुख्य और अधीन वाक्यों को जोड़ने वाले निम्नलिखित समुच्चय बोधक होते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखो जहां कहीं पर भी आपको की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जब तब, जो आदि शब्द आ जाएं वहां पर आपको बताना है कि ये मिश्र वाक्य का सेंटेंस हो जाएगा। अभी आपको जब एग्जाम्पल्स देंगे तब आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों के जवाब दे पाएंगे। जैसे कि मोहन ने कहा कि कल वह अवश्य आएगा। किसने कहा, मोहन ने। मोहन क्या है, करता है। कहा कि, तो यहाँ पे देखो कीवर्ड आ गया, की शब्द आ गया ना, तो यहाँ पे देखो की। ये की का मतलब ही क्या होता है, यही तो आपका मिश्र वाक्य की पहचान है। तो इनको याद रख लो आप, की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि तो, यद्यपि, तदापि, जब तब, जो। यदि आप इन्हें याद रख लोगे तो आप भाई एग्जाम हॉल में जब भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो आप भाई एक सेकंड से पहले पहले आंसर पहचान लोगे। बात समझ में आ गई, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे भाई चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आगे दिया है अर्थ के आधार पर। अभी रचना के आधार पर पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन प्रकार के थे भाई, मैंने आपको बताए थे वाक्य। अब अर्थ के आधार पर पूछेगा तो भाई आठ प्रकार के बताना है। रचना के आधार पर तीन, अर्थ के आधार पर आठ। एक तो होता है, पहला होता है आपका विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर्य पूरब में निकलता है, राकेश दिल्ली गया, तो ये कैसे विधानवाचक है। निषेधवाचक की पहचान क्या है, जहां कहीं पर भी आपको नेगेटिव सेंस मिले। नेगेटिव सेंस का मतलब है जहां कहीं पर नॉट का प्रयोग हो, नॉट यानी कि नहीं, बात खत्म।
जहाँ कहीं पर भी आपको नेगेटिव या नकारात्मक चीज़ें अनुभव हों, वहाँ पे आपको निषेधवाचक वाक्य बताना है। मोहन विद्यालय नहीं गया, देखो नहीं आ गया, निषेध वाक्य लगा देना है। अंजलि ने खाना नहीं खाया, तो देखो यहाँ पर भी नहीं आ गया, तो आप कहोगे सर निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जहाँ कहीं पर भी आपको नहीं शब्द आ जाए वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। विधानवाचक में आप कहोगे सर क्या इसमें कैसे पहचानेंगे, तो भाई आपके सामने जब एग्जाम्पल आएगा तब सब पहचानोगे। अब जैसे ये वाक्य जो है विधानवाचक, ये आपका एकदम सिंपल वाक्य आएगा, बिल्कुल साधारण वाक्य होगा, आप आसानी से पहचान जाओगे। निषेधवाचक में नहीं आ जाएगा तो पहचान जाओगे। अब जैसे विस्मयवाचक है, भाई विस्मयवाचक में से आपने अव्यय मैंने आपको जब पढ़ाया तो उसमें मैंने एक अव्यय पढ़ाया था विस्मयादिबोधक अव्यय, जिसमें आपको दोस्तों हे, अरे, ओह, वाह ऐसे शब्द आ जाए और जहाँ कहीं पर भी आपको एक्सक्लेमेटरी मिल जाए, जैसे कि देखो हे भगवान, लास्ट में क्या आया, संबोधन का चिन्ह आया, इसी को तो बोलते हैं विस्मयवाचक वाक्य। पहचान लिया आप लोगों ने। अब देखो आगे दिया चौथा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक का मतलब है जहां कहीं पर भी आपको आदेश देने की कोशिश की जाए, जैसे कि जल्दी खाना खाओ। आप भाई कोई बच्चा है खाना खा रहा तो आप उससे क्या कहोगे, भाई जल्दी खाना खाओ, यानी कि आपने क्या किया भाई, उसको ऑर्डर दिया, तो जल्दी खाना खाओ। अपना पाठ याद करो, मतलब किसी को आज्ञा का मतलब है इसको पहचानने का तरीका है जहां पर आपको लगे कि आदेश दिया जा रहा है, आदेश दिया जाए या ऑर्डर दिया जाए, तो वहां पर पहचानने का तरीका होगा आज्ञावाचक वाक्य का। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं। तो आप कहोगे सर बहुत ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे आता है दोस्तों इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में जैसे आपके आशीर्वाद वाली चीजें हैं, शुभ मांगलिक चीजें जो होती हैं आपकी, ये इच्छावाचक के अंदर आ देंगी। जैसे कि ईश्वर तुम्हें खुश रखे, सदा सुहागन रहो, आयुष्मान भावा, ठीक है, मेरी इच्छा है कि तुम इस बार पास हो जाओ एसएससी जीडी में, भाई भगवान करे कि इस बार तुम एसएससी जीडी में पास हो जाओ। तो भाई ये सब क्या है, ये मेरी एक इच्छा है, तो मेरा आशीर्वाद, भाई मेरे अंदर की इच्छाएं, मेरे अंदर के जो शुभ वचन जो निकल रहे हैं मुंह से, ये आपके इच्छावाचक के अंतर्गत जाएंगे। जैसे कि नव वर्ष आपका मंगलमय हो, ठीक है भाई, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आप कहोगे सर ये इच्छावाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, ये सभी किसके सेंटेंस होंगे, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अब भाई देखो संकेतवाचक, संकेतवाचक भी आप आसानी से पहचान लोगे जहां कहीं पर भी आपको लगे कि संकेत दिया जा रहा है, यदि आप आए तो मैं चलूंगा, यानी कि मैंने आपको एक संकेत दिया कि यदि आप आएंगे ना तो ही मैं चलूंगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, भाई सीधी सी बात है भाई, जो इस बार मेहनत करेगा वह वर्दी ले जाएगा। यानी कहने का मतलब है जहां कहीं पर भी आपको संकेत जैसा डिनोट हो तो वहां पर आपको संकेत वाचक ही लगाना है। समझ गए ना भाई, जो जितनी मेहनत करेगा वो सफल होगा, ठीक है भाई, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। तो ये क्या है, ये संकेतवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक तो भाई इसमें तो कुछ बताने का है ही नहीं, भाई प्रश्नवाचक चिन्ह तो पहचान सकते हो, और जहाँ कहीं पर क्या है कहाँ है, जहाँ पर आपको प्रश्न जैसा शब्द लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक इसी प्रकार से संदेहवाचक भी आप लोग बिल्कुल आसानी से पहचान लोगे, जैसे कि शायद आज वर्षा होगी, भाई संदेह है तो शायद लग गया। शायद आज सीमा स्कूल नहीं जाएगी, तो शायद शब्द लग गया, यानी कि इसमें भी देखो संदेह है। समझ गए ना भाई, शायद आज वर्षा नहीं होगी, तो ये सभी क्या है, ये आपके संदेहवाचक उदाहरण है। देखो भाई आपको ये चीज़ें लगती तो भाई अजीब सी हैं कि सर इतना सारा याद कैसे होगा, लेकिन जब हम पढ़ते तो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे संदेहवाचक आपको मैंने बताया, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, सब कुछ आप लोगों ने, और विधानवाचक सब कुछ आसानी से पहचान लोगे। विधानवाचक आपका बिल्कुल सरल वाक्य की तरह ही होता है, बिल्कुल सिंपल और साधारण, आप आसानी से पहचान लोगे, ठीक है भाई। अब मैं देखो बताता हूं, आपको यहां पर दिया है कि वाक्यांतरण किया गया। वाक्यांतरण का मतलब है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्यों को परिवर्तित किया गया है, यानी कि वाक्यों का रूपांतरण। वाक्यांतरण का ही मतलब होता है कि वाक्यों का रूपांतरण, यानी वाक्यों को बदला गया है एक वाक्य के एक सेंटेंस के अनुसार, जिसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, उनको समझने के आधार पर आप लोग एग्जाम हॉल में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। जैसे अभी आपका चल रहा है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य आपको कैसे बनाना है, ठीक है भाई। संयुक्त का अर्थ मैंने क्या बताया था, जहां पर दो या दो से अधिक वाक्य हों और उनको मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है, ठीक है भाई। चलिएगा बहुत अच्छे। भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि भाई क्लास को शेयर कर दो, आप लोग प्लीज़, आप लोगों को क्लास को शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे भाई, ठीक है। और जो हमारे नए साथी आज क्लास में जुड़े हुए हैं सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। और यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है भाई। चलिएगा बहुत अच्छे, क्योंकि एनटीपीसी की क्लास है बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ।
पीडीएफ भी आप लोगों की तैयार हो रही है, बहुत ही जल्द आपको पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। अभी हमारे पास ओनली 2 पीडीएफ अवेलेबल, 2 बुक अवेलेबल हो पाई हैं, जिसमें मैथ की है और आपकी एक जीके जीएस की, ठीक है। और बाकी की जो है अभी आपकी अंकित भाटी सर के द्वारा वो बुक बनी ही रही हैं, तब तक उनका भी आपको सब कुछ सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिएगा भाई, सरल वाक्य आपको यहाँ पर दिया गया है। सरल वाक्य है कि वह खाना खाकर सो गया, इसको भाई संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, ठीक है भाई। इसको क्या करना था, इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना था कि वह खाना खाकर सो गया। तो अब इसको संयुक्त वाक्य का मतलब इसमें आपको 2 वाक्य बनाने, इस वाक्य को तोड़कर दो कि भाई उसने खाना खाया और देखो शब्द लगा है सो गया। इसमें देखो और शब्द लग जाता है तो यानी कि वहां पर 2 वाक्यों की गणना है। और शब्द लग जाए तो समझ लो वहां पर 2 वाक्य आपको बताए गए हैं। उसने खाना खाया और सो गया, तो सो गया एक वाक्य ये है, उसने खाना खाया, तो 2 वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य और शब्द लगा देने से बन गया। मैंने संयुक्त वाक्य को पहचानने का भी तरीका बताया, जहां कहीं पर भी आपको और है, किंतु है, परंतु है, ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां पर क्या होगा, आप कहोगे सर वहां पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे दिया है सरल वाक्य, दूसरा दिया गया, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित है कि इतना कहने पर भी वह नहीं आया। तो भाई ये तो एक ही सेंटेंस है। अब इसी का मैंने क्या कर दिया, इसमें परंतु शब्द लगा दिया, तो इतना कहा परंतु वह नहीं आया, इतना कहा लेकिन वह नहीं आया। लेकिन शब्द भी संयुक्त वाक्य का ही उदाहरण है, परंतु वह नहीं आया, तो यहाँ पर देखो परंतु शब्द लगा, तुरंत आपने पहचान ली कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे दिया गया है दोस्तों कि प्राचार्य ने उसे अनुशासन भंग करने पर दंडित किया। इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, तो उसने अनुशासन भंग किया, इसलिए शब्द है, लेकिन है, परंतु है, और है, ये सभी आपके संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। तो इसलिए जो प्राचार्य है ना क्लास की, तो उसने उसको दंडित किया। नेक्स्ट, सरल वाक्य में देखो दिया गया आपको कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी वह सफल नहीं हो सका। तो उसने कड़ी मेहनत तो की, ये तो एक सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर परंतु शब्द जोड़ देने से एक वाक्य और आगे लिख दिया कि वह सफल ना हो सका। तो भाई उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल ना हो सका, यानी कि 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जा रहा है और बीच में और, परंतु, किंतु, इसलिए शब्द का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? तो भाई एक बार क्लास को थम्स अप कर देंगे सभी लोग, ठीक है भाई, लाइक कर देंगे भाई सभी लोग। चलिएगा आगे देखो, आगे भाई आपका फिर से एक एग्जाम्पल दिया गया है सरल वाक्य का कि दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ ना सका। इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण किया गया है कि उसका दुर्भाग्य था इसलिए वह परीक्षा में नहीं बैठ सका। आप भी अपने मन से बना सकते हो भाई, और शब्द लगाकर, इसलिए शब्द है, परंतु है, बस आपको वाक्य का एक सार्थक अर्थ उसका बताना है। नेक्स्ट है आपका सरल वाक्य दिया गया है कि उसने ऐसा काम करके बदनामी कमाई। उसने ऐसा काम किया और बदनामी कमाई, और शब्द आ गया, इसलिए शब्द आ गया, जहां पर 2 वाक्यों को जोड़ा एक वाक्य बना, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि कपड़े उतार कर वह नदी में कूद पड़ा। उसने कपड़े उतारे और वह नदी में कूद पड़ा, तो और शब्द लगा दिया, तो यहाँ पर 2 वाक्य आपके, ये एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये, यानी कि 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना संयुक्त वाक्य। क्लियर? आगे देखो भाई, सब कुछ पाने पर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसने सब कुछ पा लिया परंतु वह संतुष्ट नहीं था। मतलब आपको करना क्या, बस परंतु है और है, किंतु है, अर्थ को समझो और उसको आपको लगाना है। जैसे कि उसके सीटी बजाने पर खेल रुक गया, भाई उसने सीटी बजाई और खेल रुक गया, और शब्द देखो आ गया, तो आसानी से आपने इसको पहचान लिया। आगे लिखा है आपका कि वर्षा आती देख हमें एक झोपड़ी में शरण ली। मतलब वर्षा होने लगी तो हमने एक झोपड़ी में शरण ली। हमने वर्षा आती देखी और शब्द लगा दिया और एक झोपड़ी में शरण ली, तो ये किसका उदाहरण हो गया, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। वाक्य समझ में आया भाई? आगे देखो, आगे लिखा है कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो इसको भी संयुक्त वाक्य में बदलना है। इसको भाई क्या करना था, संयुक्त वाक्य में बदलना था कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वो भाग गया। आगे दिया कि अपने ऊपर विपत्ति आती देखकर वह वहां से खिसक गया। उसने अपने ऊपर विपत्ति आती देखी और वह वहां से खिसक गया। तो भाई देखो और शब्द लगा दिया, तो किसका वाक्य बन गया, संयुक्त का। अब मैं आपको बताऊंगा कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनेगा। अभी तक क्या था, एक सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य हमने बनाया, अब हम संयुक्त से सरल यानी जस्ट इसके अपोजिट में चलेंगे। संयुक्त से वाक्य से सरल वाक्य को बनाना है, यानी कि 2 वाक्यों को तोड़कर 2 वाक्य आपको दिए जाएंगे, उनको हमें समेट कर एक वाक्य में रूपांतरण करना है। जैसे बिल्कुल आसान है, जैसे संयुक्त का सरल किए थे वैसे ही सरल का संयुक्त करना है, संयुक्त का सरल करना है। राजकुमार ने भाई को मार डाला और आप राजा बन बैठा। भाई को मारकर राजकुमार राजा बन बैठा, बस
सिंपल सा सेंटेंस, एक लाइन में जवाब देना था, बस और को हटाना था और एक सार्थक शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को सुस्पष्ट करना था। आगे दिया गया आपका संयुक्त वाक्य को हमें सरल वाक्य में रूपांतरण करना है कि उसके साझेदार मर गया। देखो और शब्द लगा है तो इसको हमें हटाना है। सारा कारोबार उस पर आ पड़ा, उसके साझेदार के मर जाने पर सारा कारोबार उस पर आ पड़ा, बस सरल वाक्य बन गया। आगे दिया कि वह बच्चा ही तो था पर था चतुर। तो भाई बच्चा ही तो था, कॉमा लगा है, पर था चतुर, तो दो वाक्य आ गया भाई। तो यहाँ पे क्या किया, बच्चा होने पर भी वह चतुर था, वह चतुर था। तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में वाक्य को दे दिया। संयुक्त वाक्य की देर मत करो नहीं तो, स्लैश लगा हुआ है तो यानी कि दो वाक्य हैं, वरना गाड़ी छूट जाएगी। तो इसको एक लाइन में बोल दो ना कि देर करने पर गाड़ी छूट जाएगी, बात खत्म। वे लोग निर्धन थे और कष्ट भोगते थे। भाई ऐसे बोल सकते हो ना सरल वाक्य कि वे निर्धन लोग कष्ट भोगते रहते थे, वे निर्धन लोग कष्ट भोगते रहते थे। आगे दिया है कि मैंने उसे बुलाया परंतु, परंतु यानी कि आप कहोगे सर ये तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसको सरल बताने का मतलब क्या है कि मेरे बुलाने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, सरल वाक्य हो जाएगा। उसने घर का काम कर लिया और पुस्तक बंद कर दी। एक लाइन में जवाब देना है, कोई उसने घर का काम करके पुस्तक को बंद कर दी, भाई सरल वाक्य का उदाहरण बन गया। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं? भाई आप कहोगे सर आ रही है। ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। भाई ना रहेगा बांस पहला वाक्य और शब्द लगा है तो संयुक्त वाक्य। भाई सीधे बोल दो कि बांस और बांसुरी दोनों नहीं रहेंगे। अब आप कहोगे सर और शब्द तो यहाँ पर भी लगा है। भाई और शब्द लगा है लेकिन बांस कोई एक वाक्य नहीं है, बांस एक शब्द है। तो भाई इसमें और लगाने से इसका वाक्य का अर्थ संयुक्त वाक्य में नहीं जाएगा। सीधी सी बात है कि बांस और बांसुरी दोनों नहीं रहेंगे, यानी कि एक ही सेंटेंस में बोला है। ना रहेगा बांस ये तो एक वाक्य है और ना रहेगी बांसुरी, बोलकर देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा। संयुक्त वाक्य है कि स्याही सूख गई और मैं लिख ना सका। स्याही सूख जाने के कारण मैं लिख ना सका, भाई ऐसे बोल दो सरल वाक्य। वह प्रतिदिन अभ्यास करता था इसलिए प्रवीण हो गया। इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि वह प्रतिदिन अभ्यास करके प्रवीण हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। वह प्रतिदिन अभ्यास करके प्रवीण हो गया, ऐसे भी हम इसको सरल वाक्य में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है भाई। आगे देखो दिखा है कि संयुक्त वाक्य में यह कोट फटा पुराना है इसलिए, इसलिए शब्द लगा है तो संयुक्त वाक्य यह मेरा नहीं है, यह फटा पुराना कोट मेरा नहीं हो सकता है, ऐसे भी बोल दो। ठीक है भाई, आपका सरल वाक्य यहाँ से बन जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि एक सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे इसका रूपांतरण करना है। ठीक है भाई, अब आपको देखो यहाँ से जानते हो क्या है वाक्य विचार जो टॉपिक होता है, ये यदि आप की मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें थ्योरी तो बहुत कम है। इसके जो आपके प्रकार दिए गए हैं 8 प्रकार 3 प्रकार, जितने भी आपके इसमें टाइप्स दिए गए इनके एग्जाम्पल को समझ जाओ, समझ लो आपका चैप्टर कंप्लीट। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो समझ लो कि आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तो भाई अब क्या करना है, सरल से हमें मिश्र वाक्य में, भाई मिश्र वाक्य की पहचान मैंने क्या बताई थी, जहाँ कहीं पर भी आपको की, ताकि, जैसा कि, जब तब, जो ऐसे शब्द मिल जाएं तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। उसने अपना दोष मान लिया, भाई एग्जाम्पल है, भाई सरल वाक्य है। उसने मान लिया कि दोष उसका है, तो देखो की शब्द लग गया तो कैसा बन गया, मिश्र वाक्य। आज शाम उससे मिलने का मेरा विचार है, भाई मेरा विचार है कि, की शब्द लग गया तो क्या बनेगा, मिश्र वाक्य, कि आज शाम उससे मिला जाए। वह मुझसे घर आने को कहता है, भाई मिश्र वाक्य बनाना, वह मुझसे कहता है कि, भाई देखो पहचान समझो, मैंने आपको पहचान के लिए कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे जो कि आपको याद तो होने ही चाहिए। तो भाई देखो की शब्द लगा दिया, मिश्र वाक्य बन गया। बात समझ में आई? आगे है कि उसे मारे जाने का डर था, उसे डर था कि वह मारा जाएगा। तो देखो इसमें भी देखो की शब्द लग गया तो आप क्या कहोगे, सर ये भी तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। यानी कि जहां कहीं पर भी जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए गए, यदि इनका वर्णन आपको कहीं पर भी वाक्य में मिल जाए तो वहां पे आपको मिश्र वाक्य ही बताना है। आगे देखो भाई, मेरे आने तक यहीं बैठे रहना, भाई जब तक मैं ना आऊं तब तक, भाई जब और तब, जब और तब शब्द का प्रयोग हो जाए तो ये मिश्र वाक्य में बदल जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था थोड़ी देर पहले थ्योरी में। सरल वाक्य कि इतना धन रहते हुए भी वह स्वस्थ नहीं है, यद्यपि उसके पास धन रहता तो तथापि वह स्वस्थ नहीं है। यदि यद्यपि उसके पास इतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं, तो यद्यपि और तथापि यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर, एक मिश्र वाक्य का उदाहरण मैंने यद्यपि, तथापि, जब तब, जो, और आपका की, जैसा कि, ऐसे शब्द मिले जाएं तो वहां पर आपको मिश्र वाक्य का ही एग्जाम्पल बताना है। यह था आपका सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। अब मैं आपको बताऊंगा मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। ठीक है भाई, अब हम जानेंगे भाई मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण कैसे किया जाएगा। भाई सेम है,
उसमें सरल का मिश्र करते थे, अब हम मिश्र को सरल में बदलेंगे। देखो मिश्र वाक्य दिया गया कि चीनी ऐसा खाद्य पदार्थ है, देखो जो शब्द लग गया तो क्या नहीं कि मिश्र वाक्य है, जो सबसे महंगा। तो एक लाइन में बोलो ना इसको कि चीनी सबसे महंगा खाद्य पदार्थ है, बात खत्म। तो भाई ये एक सिंपल सा साधारण सा सरल वाक्य बन गया। जहां श्याम रहता है वहीं राम भी रहता है, जहां वहां, तो जहां वहां यानी कि सीधे बोल दो कि राम और श्याम एक ही जगह रहते हैं। भाई जहां और वहां का संबंध क्या है, एक ही जगह की बात हो रही, तो कहोगे सर सरल वाक्य हो जाएगा। यह निश्चित है कि अब कि वह कब आएगा, उसने आने, मतलब कह रहा है कि यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। भाई सीधे बोल दो उसके आने का समय निश्चित नहीं है, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, भाई ये आपका सरल वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है कि घोषणा की गई कि लोग, भाई की शब्द है तो मिश्र वाक्य पहचान लिया, लोग अपने अपने हथियार माल खाने में जमा कर दें। घोषणा में लोगों से अपने अपने हथियार माल खाने में जमा करने को कहा गया। वह उसी गांव में मरा जिसमें, तो जिसमें आ गया ना, जिसमें पैदा हुआ था, वह अपनी पैदाइशी गांव में ही मरा। ऐसे भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सरल वाक्य बनिएगा। जब तुम लौट कर आओगे तब, भाई देखो जब और तब, भाई मिश्र वाक्य, सीधे बोल दो ना कि तुम्हारे लौट कर आने पर मैं जाऊंगा। जब तक तुम लौट कर आओगे, भाई इससे वो अच्छा है कि तुम्हारे लौट कर आने पर मैं जाऊंगा, सरल वाक्य का उदाहरण बन जाएगा। यद्यपि, देखो यद्यपि तदापि पहचानने का तरीका मिश्र वाक्य, सीधे बोल दो कि गरीब होने पर भी वह चोरी नहीं करता। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, भाई मिस्र वाक्य की लगा, भाई सीधे बोलते मुझे अपने रहने का स्थान बताओ। आशा है कि वह सांप बच जाएगा, भाई देखो की शब्द लगा, भाई उसके सांप बच जाने की आशा है, ऐसे भी बोल दो। ठीक है, उसके सांप बच जाने की आशा है, ये बन गया सरल वाक्य। यह वह सिलाई है जिससे बुनाई की थी, भाई इस सिलाई से बुनाई की थी, सरल वाक्य बनेगा। चाबुक से उसके शरीर पर जो निशान पड़ गए थे वे अब भी दिखाई दे रहे थे, भाई सीधे बोल दो ना कि चाबुक से उसके शरीर पर पड़े हुए निशान अब भी दिखाई दे रहे थे, बस सरल वाक्य बन गया। भाई बोलो बात समझ में आई या नहीं, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे एक वाक्य और दिया गया है कि जो कुछ याद था वह भी भूल गया। तो देखो जो शब्द लग गया तो मिश्र वाक्य, भाई सीधे बोल दो याद किया हुआ सब कुछ भूल गया, याद किया हुआ सब कुछ भूल गया, वाक्य खत्म। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य को कैसे रूपांतरण किया जा सकेगा। भाई यहाँ पे आपको एक संयुक्त वाक्य का मतलब जानते हो, जहाँ कई बार भी और शब्द है ना, परंतु है इसलिए शब्द मिलेगा, उसको मिश्र वाक्य में बदलना है। देखो मैं उसे चुप रहने को कहता रहा परंतु, तो यानी कि परंतु किसका उदाहरण है, संयुक्त का, उसने एक नहीं सुनी, इसको मिश्र वाक्य में। यद्यपि मैं उसे चुप रहने को कहता तदापि उसने एक नहीं सुनी, तो यद्यपि तदापि लगा दो, क्या बन गया भाई, आपको इसे मिश्र वाक्य। काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, तो यदि काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा। तो देखो तो शब्द, यदि काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा, मिश्र वाक्य। इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, तो यह भी बन गया मिश्र वाक्य। विनय चुस्त ना हो पर है समझदार, तो देखो कॉमा लग गया तो संयुक्त वाक्य, दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। यद्यपि विनय चुस्त नहीं है तदापि वह समझदार है, तो क्या कहोगे सर, मिश्र वाक्य। शेर घायल हुआ परंतु मारा नहीं गया, यद्यपि शेर घायल हो गया तदापि वह मारा नहीं गया। मुझे तार मिला और मैं तुरंत चल पड़ा, ज्यों ही मुझे तार मिला त्यों ही मैं चल पड़ा, भाई ज्यों त्यों जो जब तब तदापि यद्यपि, ये सभी मिश्र वाक्य के उदाहरण होंगे। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, तो क्या कहोगे मिश्र वाक्य। करो या मरो, तो देखो या शब्द आ गया संयुक्त वाक्य है, यदि नहीं करोगे तो मरोगे, भाई सीधी सी बात, यदि नहीं करोगे तो भाई मरोगे। नेक्स्ट है, मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई, सीधे बोल दो ना कि मोहन जो पुस्तक चाहता था वह उसे मिल गई। मैं वहां पहुंचा और तुरंत घंटा बजा, ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, सीधे बोल दो तो ज्यों ही त्यों ही, तो क्या है, ज्यों और त्यों मिश्र वाक्य का उदाहरण बन जाएगा। क्लियर। अब इसी के अपोजिट चर्चा करेंगे कि मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य को कैसे बदलना है। अब आपको यहाँ पर मिश्र वाक्य दिया जाएगा, इसको बदल उठा के संयुक्त में परिवर्तित कर देना है। कि वह इसलिए कंगाल हो गया कि यानी कि मिश्र वाक्य, उसका घर जलकर राख हो गया, उसका घर जलकर राख हो गया इसलिए वह कंगाल हो गया, तो इसलिए है, परंतु है और है, ये किसका उदाहरण है, संयुक्त वाक्य के। क्लियर। आगे, यद्यपि मैं उनके घर गया था तदापि उनसे भेंट नहीं हुई, तो यद्यपि और तदापि शब्द है, तो क्या कहोगे मिश्र वाक्य है। इसको उठा के हमें बदल लेना संयुक्त में, मैं उनके घर गया तो था पर उनसे भेंट नहीं हुई, या बोल दो परंतु उनसे भेंट नहीं हुई, तो भी यहाँ पर देखो पर है और है परंतु है, तो ये सभी संयुक्त वाक्य के उदाहरण बन जाएंगे। यदि जल्दी तैयार नहीं होगे तो बस चली जाएगी, संयुक्त वाक्य जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो बस चली जाएगी। मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह मरणासन्न था,
वह मरणासन्न था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया भाई। क्योंकि और की यानी कि इसको हटा के इसलिए मैं परिवर्तित किया संयुक्त वाक्य। वह मुझे वह पुस्तक मिल गई है जो जो शब्द लग गया मिश्र वाक्य, जो खो गई थी। सीधे बोल दो ना कि वह पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई है, तो परंतु शब्द लगाने से क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। क्लियर। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई होगी। अब भाई आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे भाई एग्जाम्पल। ठीक है भाई, आपका जो वाक्य विचार की जो थ्योरी क्लासेस थी दोस्तों वो आपकी हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ से आपके क्या आएंगे भाई, अब आपके एग्जाम्पल्स होना स्टार्ट होंगे। ठीक है भाई, अब आप लोगों का काम रहेगा भाई, आप लोगों को करना क्या है भाई, अब आप लोगों को आंसर करना है मेरी शेर। क्या करना है मेरे भाई, अब आप लोगों को आंसर करना रहेगा। ठीक है भाई, अब सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है, जो भी आंसर होगा भाई आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और इसमें मैं आप लोगों के लिए टोटल 18 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, क्योंकि इस बुक में ही 18 ही क्वेश्चंस दिए गए थे। ठीक है, और बाकी आपके पास जो भी बुक्स हैं अवेलेबल हैं, जो भी बुक्स आपके पास हैं उन बुकों से आपको अपने अपने टॉपिक वाइज जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए, थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ ली है, अच्छे से समझ ली है, आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको आप लोग एक बार अच्छे से ज़रूर सॉल्व करिएगा, ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है एक शानदार तरीके से हो सके। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें 18 ही क्वेश्चन है, काफ़ी कम आपको इसमें जो है उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उससे आप इनके एग्जाम्पल्स को जरूर करेंगे भाई। ठीक है भाई, जरूर कर लेना भाई, मेरे कहने से आपकी जो प्रैक्टिस है इस चैप्टर की बहुत अच्छे से हो जाएगी भाई। ठीक है, चलिएगा। तो भाई पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अभी ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, और इसके बाद आपका जो भी आंसर रहेगा तो कमेंट करके आप लोग हमें बताते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मिश्र वाक्य आपको दिया गया है, बोला गया है कि जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे। जब तुम मेरे घर आए थे ना तब 4 बजे थे। तो निम्नलिखित वाक्यों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य, यानी कि कहने का मतलब है कि इस मिश्र वाक्य, देखो मिश्र वाक्य आपने क्या पहचाना, क्योंकि इसमें दिया गया कि जब जब और तब शब्द लगा, तो मिश्र वाक्य आपने भी पहचान लिया। अब इस मिश्र वाक्य को हमें सरल वाक्य में बदलना है। इस मिश्र वाक्य को किस में बदलना है, सरल वाक्य में। तो बदलो, घर आए तुम 4 बजे मेरे। भाई क्या ये सार्थक शब्द है भाई, देखो सार्थक भी शब्द तो बनना चाहिए। घर आए तुम 4 बजे मेरे बोल कर देखो भाई, बिल्कुल अटपटा सा शब्द लग रहा है। जहां कई बार भी अटपटा शब्द लगे तो समझ लो वो आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। भाई ये देखो बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा वाक्य बन गया, तो आप कहोगे सर हाँ ये तो सही हो सकता है, इसको साइड में रखो, बाकी के ऑप्शन पढ़ो। घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, भाई देखो इसमें भी देखो गलती कर दी भाई, बाग का अटपटा सा लग रहा है। 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे तब, तो ये तो भी तब लगा दिया, सीधा मिश्र वाक्य ही बना रहा है, तो ये भी नहीं होगा, गलत। तो इसका मतलब बी वाला ही ऑप्शन हमारा एकदम सही है कि तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। इसको भाई हमें करना क्या था, एकदम सरल वाक्य में बदलना था। तो बिल्कुल सिंपल सा वाक्य, साधारण वाक्य आपका बन के तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को। सभी लोगों ने भाई बी आंसर दिया होगा, तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, और आप लोग भाई 100% स्कोर करेंगे 18/18 का। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मिश्र वाक्य दिया गया, इसको भी आपको सरल वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य में क्या कहा गया है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। भाई देखो पहला ही ऑप्शन मिल गया भाई, एकदम साधारण वाक्य भाई, पहला ही ऑप्शन मिल गया कि मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। मैंने आपसे क्या बोला, मेरी चीजों को सुनते जाओ समझते चलो। एग्जाम्पल जब भी आएगा ना तो भाई मेरे बताने से पहले आपका आंसर आएगा भाई, सबसे पहले आप ही आंसर करोगे भाई। जब तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे, भाई देखो इसमें दो वाक्य बन रहा है, गलत हो गया, ये भी गलत है। तुम रुग्णावस्था में जब मैंने तुम्हें देखा था, वाक्य कटपटा है, गलत है। रुग्णावस्था में जब तुम्हें देखा था, भाई वाक्य ही गलत बना रहा है, सार्थक शब्द बनना चाहिए भाई, एकदम सुस्पष्ट वाक्य। तो भाई पहला ही ऑप्शन मिल गया भाई। ठीक है, चलिएगा आगे देखो। इस बार क्या किया एग्जामिनर ने, इस बार आपको संयुक्त वाक्य दिया है भाई, संयुक्त वाक्य दिया, और इसको में सरल वाक्य में रूपांतरण इसका करना है। ठीक है भाई, ये 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन है। लगता है 2024 में आपके इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई कब एग्जामिनर का मूड बदल जाए, कब पैटर्न चेंज कर दे भाई, किसी का कोई पता नहीं है। तो अपने हथियार सब कुछ अपने पास रख के चलो, जैसा युद्ध हो तो तुरंत आपको अपने हथियारों को छोड़ देना है। ठीक है भाई, चलिएगा। तो संयुक्त वाक्य में क्या बोला गया है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो इसलिए शब्द लगा तो पहचान लिया कि संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य बना दो कि वह दंड से बचना चाहता था भाग गया, क्या ये बनेगा, बचना चाहता था इसलिए भाग गया, भाई देखो गलत हो गया, दूसरा तो बिल्कुल गलत है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, वह बचना चाहता था इसलिए देखो लगा, तो भाई गलत हो गया, डी गलत। अब आप लोग बताओ ए होगा या सी होगा। वह दंड से बचना चाहता था, मैं देखो था लगा दिया और भाग गया,
तो यहाँ पर भी देखो ना, ये तो संयुक्त वाक्य में ही चला जा रहा है, गलत हो गया। वह दंड, सीधे बोल दो ना कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो भाई एक सिंपल सा वाक्य है, साधारण वाक्य बन गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जवाब सही होगा। थर्ड का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र वाक्य दिया गया, इसको आपको एक सरल वाक्य में रूपांतरण करना है कि इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। जो शब्द लग गया तो क्या कहोगे, मिश्र वाक्य। सीधे बोलो, प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है। भाई देखो सीधी सी बात है, गलत शब्द है, अटपटा लग रहा है। जो प्रधान है वह बिल्कुल अच्छा, भाई ये भी गलत है, मिश्र वाक्य ही है। इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, भाई बिल्कुल बात सही। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही परफेक्ट आंसर होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो शब्द लगा दिया है गलत हो जाएगा। तो क्या कहोगे सर, साधारण वाक्य बनाना था, सरल वाक्य बनाना था, तो सीधे बोलेंगे कि इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दिया है दोस्तों आपको संयुक्त वाक्य, और इसको क्या बनाना है, इसको भी आपको सरल वाक्य में रूपांतरित करना है। ठीक है भाई, क्या है कि ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं, तो और शब्द है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सीधे बोलो ना कि सब अच्छे हैं, बात खत्म। भाई ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, यानी कि ये और वे, कहने का मतलब है कि सब अच्छे हैं, भाई बात खत्म। यहाँ पर देखो और शब्द लगा दिया, गलत है। सब बुरे, भाई अच्छे की बात हो रही, बुरा कहाँ से आ गया, गलत होगा भाई। ठीक है, बुरे तो होंगे नहीं, यदि यह अच्छे हैं वे अच्छे हैं, भाई गलत होगा। सब अच्छे, भाई ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य बन गया। भाई आपसे मैं कहूँ ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, आपने ये बोला, और वहीं पर एक दूसरा लड़का खड़ा है, उसने बोल दिया कि सब अच्छे हैं, तो भाई वाक्य तो, बात तो एक ही है। उसने थोड़ा सा वाक्य को संयुक्त कर दिया, दो वाक्य बनाया, यह अच्छा है वह अच्छा, और मैंने दोनों को समेट कर एक बना दिया कि सब अच्छे हैं, बात खत्म। समझ गए ना भाई आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर दे रहे हैं भाई, उनका आंसर एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा बहुत अच्छे। आगे चलते भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मिश्र वाक्य दिया गया कि लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। देखो की शब्द लगा तो मिश्र वाक्य, इसको सरल वाक्य में रूपांतरित करना है। तुम मूर्ख हो, कॉमा लगा तो संयुक्त वाक्य हो गया, गलत है। मूर्ख लोग समझते हैं, भाई मूर्ख लोग समझते तुम्हें हैं, भाई वाक्य अटपटा है, गलत है। लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही होगा। ये बिल्कुल, मूर्ख लोग समझते हैं भाई गलत है। लोग तुम्हें, भाई लोग भी तो शब्द है, तो लोग तुम्हें कैसा समझते हैं भाई, मूर्ख समझते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल साधारण वाक्य बनेगा, सरल वाक्य बनेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य दिया गया है कि शिक्षा साध्य नहीं है। देखो कॉमा लग गया है, तो क्या कहोगे सर, संयुक्त वाक्य साधन है। शिक्षा एक साधन है, सीधे बोलेंगे क्या, शिक्षा साध्य ना होकर साधन है, शिक्षा माध्यम नहीं साधन है, शिक्षा साधन है। तो अब आपको बताना है, तो आप क्या कहोगे सर, शिक्षा साध्य ना हो, मतलब साध्य नहीं है कह रहा है, तो कैसा है, साधन है, तो सीधे बोलोगा शिक्षा साधन है, भाई नहीं, साध्य भी तो बताना है, गलत है। माध्यम, माध्यम की नहीं बात हो रही है, साध्य की, गलत होगा। तो क्या कहोगे सर, शिक्षा साध्य ना होकर साधन है, शिक्षा साध्य ना होकर साधन है। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। अब आपको इसमें मिश्र वाक्य को पहचानना है। तो भाई ये तो हो गया संयुक्त वाक्य, ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, तो आपको सर ये तो बन गया संयुक्त वाक्य, क्योंकि और शब्द लगा है तो ये तो होगा नहीं। राकेश ने भोजन किया, तो भाई ये कैसा हो गया, तो आपको सर ये तो सरल वाक्य हो गया। ये कैसा हो गया भाई, सरल वाक्य हो गया। गुड़िया का मकान उधर है, ये भी कैसा भाई, सरल वाक्य है भाई, ये भी कैसा, सरल वाक्य। जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, तो देखो जो शब्द आ गया, तो क्या कहोगे, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाक्य से बात समझ में आई या नहीं बताओ। आठवें का क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हों तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, एक से अधिक, एक से अधिक का मतलब जब दो वाक्य साथ में मिल जाते हैं और साधारण वाक्य हों और उन्हें एक संयोजक, संयोजक का मतलब दो मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है, उसे तो सरल कहते हैं। लेकिन जब हम उन वाक्यों को एक से अधिक वाक्य उसमें जोड़ देते और एक संयोजक शब्द उसमें जोड़ देते, जैसे और है, परंतु, इसलिए है, कॉमा है, तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में, साधारण थोड़ी होगा भाई, साधारण नहीं होगा, मिश्र नहीं होगा, जटिल नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा बहुत अच्छे। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, भाई वाक्य बताइए कौन सा उदाहरण है, क्या संयुक्त है भाई, क्या इसमें कहीं पर भी कॉमा है और है इसलिए शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे सर नहीं है, तो संयुक्त नहीं है। क्या यहाँ पर कहीं पर भी आपको की शब्द लगा है, नहीं मिला, जैसा कि है, यद्यपि, तदापि, नहीं है, तो गलत। तो भाई सीधा सा वाक्य, सिंपल वाक्य, तो सरल वाक्य ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, एक लाइन में पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। क्लियर, जिसका मुझे भय था वही हुआ, तो भाई ये देखो, जिसका मुझे भय था वही हुआ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जिसका और वही, जो सो वही है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण भाई ऑप्शन नंबर सी। सरल हो नहीं सकता, नकारात्मक है नहीं, संयुक्त है नहीं, तो क्या कहोगे सर, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। भाई संयुक्त वाक्य का मतलब जहां पर भी दो वाक्य हो। आज बहुत ठंड है भाई, ये कैसा बनेगा मेरे दोस्त? तो आपको सर ये तो सरल वाक्य हो गया, ये तो सरल वाक्य है। राम विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है, भाई संयुक्त वाक्य मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाई देखो डी वाला ही ऑप्शन मिल गया भाई, 12 का क्या होगा मेरे दोस्त? डी। लड़क जो बैठा, ये तो भाई मिश्र वाक्य हो गया, जो है ये कैसा हो गया भाई आपको सर? ये तो बन गया मिश्र वाक्य, ये है मिश्र वाक्य। क्या श्याम यहाँ से चला गया, ये कैसा हो गया आपको सर? ये प्रश्नवाचक है। ये कैसा भाई? प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आपको सर ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। सबके सब मैंने बता दिया और आप लोगों ने भाई बड़ी ही आसानी से इसको पहचान लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, वाक्य में दृष्टि से उक्त वाक्य कौन सा? भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ कहीं पर भी आपके बारे में बोला जाए, जैसे कि यदि परिश्रम किया होता, तो भाई ये इच्छा है क्या? नहीं। आज्ञा है क्या? नहीं। संकेत दे रहा है भाई, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो ये क्या? ये संकेतार्थक वाक्य दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संदेहार्थक वाक्य या बोल सकते संदेहवाचक, जहां पर संदेह हो। भाई देखो शायद कहाँ पर लगा है? देखो शायद वाला एक ही वाक्य, बात खत्म। आज शाम को शायद वर्षा हो, तो भाई शायद लगा है तो संदेह हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान से पहचान लोगे। जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि भाई ये वाक्य तो भाई 1 सेकंड में पहचान लेंगे, तो वहां पर सब ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, तो देखो एक्सक्लेमेटरी से वाक्य लगा है, आहा लगा है, तो भाई सीधी सी बात है विस्मयवाचक होगा। बाकी के ऑप्शन को देखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर लगाओ, विस्मयवाचक है और आगे बढ़ो। ठीक है भाई, तो 15 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य? तो भाई देखो की शब्द देखो कहां पर लगा है, आपको मिलागा ये ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया, तो आप कहोगे सर बाकी का ऑप्शन चेक करने की क्या आवश्यकता है? भाई जब बी ऑप्शन मिल गया तो यही आंसर हो जाएगा भाई। वाक्य समझ में आ गई भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा? भाई संयुक्त वाक्य का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जहां पर भी आपके दो वाक्यों को से मिलकर बना हो। तो देखो भाई आपको देखो, जहां इसलिए है और है परंतु शब्द मिल जाए, तो देखो इसलिए शब्द यहाँ पर मिल गया। ये तो आपका मेरे बस छूट जाने के कारण मैं गाँव नहीं गया, ये तो भाई सरल वाक्य है, सरल वाक्य। ठीक है भाई, जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया, मिश्र वाक्य हो गया। वह धन के अभिमान में अकड़कर चलता है, ये भी आपका कैसा भाई? आपको सर ये सरल वाक्य का उदाहरण है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी वाला ही आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा था तो इसलिए शब्द लगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बताओ भाई सभी लोग। भाई बातें समझ में आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक करके जाना भाई, आप लोग बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो हर एक स्टूडेंट भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी करना मेरे भाई, प्यारा सा कमेंट। ठीक है, चलिएगा आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बाद ये चैप्टर होता है कंप्लीट। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। भाई आप एक बताओ, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार बताइए। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य है? आप लोग बताओ, या उपयुक्त सभी? भाई उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, ये तो भाई बिल्कुल गलत कह रहा है, ये तो भाई बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब आप बताओ, तीन ऑप्शन है। साधारण तो है नहीं, क्योंकि कॉमा लगा है, यदि लगा है, करोगे तो प्राप्त होगा, भाई साधारण भी नहीं है। संयुक्त भी नहीं है, ना तो यहाँ पर आप कहोगे सर और शब्द लगा है, भाई क्या कहोगे सर? आपने अभी एक बात बताई थी, यदि है, करो, यदि है, जब है, तब है, तो ये सभी आपके मिश्र वाक्य के उदाहरण होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं? बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर आ गई, तो 18 का क्या होगा मेरे दोस्त? मिश्र वाक्य बनेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? जैसा ऑप्शन में दिया जाए हमें ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग आंसर को चूज करना होता है। ठीक है भाई, तो ये भाई आपका चैप्टर जो है भाई ये 18 का सी हो जाएगा, तो ये आपका होता है कंप्लीट। भाई 15 चैप्टर थे आपके कंप्लीट हो गए। भाई आप लोगों का क्या स्कोर रहा है मेरे दोस्तों? कमेंट करके अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 18 क्वेश्चनों में कितना स्कोर किया है। ठीक है भाई, तो चलिएगा भाई आज की क्लास को यहाँ से हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और अब हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, और इसके बाद हमारा एक अंतिम चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है अपठित गद्यांश। तो इसमें क्या रहेगा भाई, आपको एक गद्यांश मिलेगा, उसको गद्यांश तो पहचानना भाई बहुत ही आसान होता है, अपठित गद्यांश। इसमें गद्यांश एक मिलेगा और उस गद्यांश के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो ठीक है भाई, गद्यांश में कैसे आंसर दिया जाता है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, और ये 16वां चैप्टर है हमारा, अंतिम चैप्टर। इसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी आपके। इसमें 5 प्रैक्टिस सेट और दिए गए, मैं आपको वो भी करवाऊंगा। ठीक है भाई, 20-20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट है 5, तो वो एक दिन में एक ही प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो 5 प्रैक्टिस सेट वो भी करवा देंगे। मुश्किल से 15-15, 20-20 मिनट की क्लास होगी,
तो उसको हम ज़रूर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है भाई, तो अंतिम चैप्टर है, आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहो कि सर बुक कंप्लीट नहीं हो पाई, भाई जल्द करवा देंगे। मैथ की रिक्वायरमेंट आप लोगों की सबसे ज़्यादा है, तो भाई मैथ के लिए भी देखो, आप सभी जानते हो कि सबसे पहले स्क्रिप्ट को तैयार करना होता है, फिर उसको बोर्ड पर लगाना होता है, फिर आपके लिए वीडियो बनाना होता है, तो भाई बहुत समय लगता है। तो आप लोग चिंता मत करो, उसकी भी हम क्लासेस आपको कल मिल जाएगी, मैथ की भी क्लास। तो आज मैथ की क्लास नहीं होगी, ठीक है भाई, तो कल आपको मैथ की क्लास मिल जाएगी। और हाँ, रात को 8 बजे जीके की क्लास जरूर होगी, तो रात को 8 बजे स्टैटिक जीके क्लास में आप लोग जरूर जुड़ेंगे। तो चलिएगा भाई, तो आप सभी लोग खुश रहें, और आप लोग अपनी मेहनत को जैसे कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू बना के रखेंगे। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।